प्रदेश के 6 जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री पार, लू की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पार हो गया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी जिला में गर्मी का असर फिर बढ़ने लगा है। रविवार से मैदानी जिलों में लू चलने की चेतावनी भी जारी हुई है। 11 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। 12 और 13 जून को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के आसार जताए गए हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में शनिवार सुबह हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। दोपहर बाद बादल छटते ही तेज धूप खिली। मैदानी जिलों कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना सहित सोलन, सिरमौर और मंडी के कुछ क्षेत्रों में दोपहर के समय तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैदानी क्षेत्रों के अलावा पहाड़ी क्षेत्रों के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में 11 जून तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। 12 और 13 जून को उच्च पहाड़ी सहित कुछ मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। सीएम सुक्खू ने जयराम को घेरा, बोले पूर्व सरकार ने कौड़ियों के भाव बेच दिए जनता के अधिकार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 दिवसीय दौरे पर ऊना पहुंचे, जहां उन्होंने अंदौरा और गगरेट क्षेत्रों में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए उसे जन विरोधी और आर्थिक कुप्रबंधन की जिम्मेदार ठहराया। शनिवार सुबह मुख्यमंत्री ने अंदौरा में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करते हुए कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार जन कल्याण और प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 5 सालों में प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया और जनता की संपत्ति को औने पौने दामों में बेच दिया गया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए लगभग 1500 बीघा जमीन मात्र 23 लाख रुपए में दी, जिसकी वास्तविक बाजार कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए है। सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने जनहित की जगह पूंजीपतियों के हितों को तरजीह दी। 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली दी गई, लेकिन किसके लिए? जिन्होंने पहले ही करोड़ों रुपए का टैक्स भरा था। हमने इसके उलट गरीब परिवारों को 125 यूनिट तक फ्री बिजली की सुविधा दी है। भाजपा के आंतरिक हालात पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भाजपा प्रदेश में 5 गुटों में बटी हुई है। हर नेता अपनी डफली, अपना राग बजा रहा है। भाजपा के पास ना कोई विकास दृष्टि है और ना कोई नीति, इसलिए वे केवल आलोचना की राजनीति कर रहे हैं। जयराम बोले, जो 1500 देने की गारंटी देकर सत्ता में आए, अब जनता से वसूल रहे 10-10 रुपए। जिला महासू की एक बैठक का आयोजन शनिवार को ठियोग में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अरुण फाल्टा द्वारा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि केंद्र में देश के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक मजबूत एवं निर्णायक नेतृत्व है। यूपीए के 10 साल के शासनकाल में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान नहीं मिला था, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के कार्यकाल में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अद्भुत सम्मान मिला है। यूपीए के समय भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी और अब 4थे स्थान पर पहुंच गई है। हमने कभी इस बारे में कल्पना भी नहीं की थी। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 3 तलाक, धारा 370 समाप्त हुई और राम मंदिर निर्माण का हम सबका 500 साल का सपना पूरा हुआ। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू को सुख की अनुभूति तब होती है जब वह कोई चलती हुई उन जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करते हैं और यह कहते हैं कि मैं वह करूंगा जो करना है। वर्तमान कांग्रेस सरकार आने वाले समय में काम रोकने के लिए जानी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आज चुनाव हो जाए तो भाजपा को एक प्रचंड बहुमत मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में केवल टैक्स लगाने पर जोर दिया है। सरकारी बसों के किराए तो कई गुना बढ़ा दिए। अब स्वास्थ्य जांच की पर्ची के भी प्रदेश में 10 रुपये लिए जाएंगे, जो कि निःशुल्क थी। उनके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हमने यह शुल्क इसलिए लगाया कि पर्ची गुम ना हो जाए। अरे हिमाचल प्रदेश में तो 4 महीने तक सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड की डेट नहीं मिलती है, और अब तो आप रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता आज भी सरकार द्वारा किए गए वादों का इंतजार कर रही है। अब तो ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह यूपीएस की बात हो रही है और महिला को 1500 रुपये देने के बजाय उनसे 10-20 रुपये वसूले जा रहे हैं। बाइक पर नशे की सप्लाई करने निकले थे 2 युवक, रास्ते में पुलिस से हुआ सामना। हिमाचल के बिलासपुर जिले में नशे खिलाफ चल रहे अभियान में पुलिस को एक सफलता मिली। विशेष अन्वेषण इकाई ने बिलासपुर में नाकाबंदी के दौरान 2 युवकों को 29.32 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई उस समय हुई जब दोनों युवक एक बाइक पर सवार होकर संदिग्ध परिस्थितियों में जिले में प्रवेश कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान 28 वर्षीय पंकज कुमार, निवासी गांव लूणा पानी, तहसील बल, जिला मंडी, और 22 वर्षीय आशीष कुमार, गांव डोलख, तहसील बल, जिला मंडी के रूप में हुई।
दोनों युवक बाइक पर सवार होकर बिलासपुर की ओर आ रहे थे। एसआईटी टीम ने विश्वकर्मा मंदिर के पास नाका लगाया हुआ था। जब बाइक सवार युवक वहां पहुंचे तो उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर उन्हें जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान उनके पास से 29.32 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार कर आगामी जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की अचानक बिगड़ी थी तबीयत, रूटीन चेकअप और टेस्ट के बाद वापस लौटी। करीब एक सप्ताह पहले शिमला प्रवास पर आई कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी शनिवार को अचानक इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंची। डॉक्टर ने उनका रूटीन चेकअप किया। एहतियातन उनके कुछ टेस्ट करवाए गए जो सही पाए गए हैं। करीब 1 घंटे बाद सोनिया वापस छराबड़ा स्थित प्रियंका गांधी के घर आ गई। 2 जून से सोनिया गांधी अपनी बेटी प्रियंका के घर में रह रही हैं। सड़कों पर लगेंगे क्यूआर कोड, स्कैन करने से पीएमओ तक पहुंचेगी शिकायत, खस्ता हालत पर होगा एक्शन। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बन रही सड़कों की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा। केंद्र सरकार ने इस दिशा में सख्त कदम उठाते हुए एक ऐसी व्यवस्था लागू की है जिससे आम लोग अब सीधे घर बैठे सड़क निर्माण में हो रही लापरवाही की शिकायत भारत सरकार को कर सकेंगे। यह शिकायत सीधे ग्रामीण विकास मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगी, जहां से त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदारों और संबंधित विभागीय अधिकारियों पर जुर्माना या अनुशासनात्मक कार्रवाई भी संभव होगी। यह फैसला ग्रामीण विकास मंत्रालय के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल द्वारा प्रदेश सरकार को भेजे गए पत्र के बाद सार्वजनिक हुआ है। हर नई सड़क के 0 पॉइंट पर एक बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें एक क्यूआर कोड होगा। यदि निर्माण कार्य तय मानकों के अनुरूप नहीं हुआ है, सड़क जल्दी टूट रही है या टायरिंग उखड़ रही है, तो लोग उस बोर्ड पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर 2 तस्वीरों सहित अपनी शिकायत सीधे केंद्र को भेज सकते हैं। देश भर में महकेगा हिमाचल का सेब, इस बार 3 करोड़ से ज्यादा पेटियों का अनुमान, जाने पूरी डिटेल। हिमाचल प्रदेश का सेब जो देश भर में अपनी मिठास और गुणवत्ता के लिए पहचाना जाता है, अब जल्दी प्रदेश की मंडियों में दस्तक देने वाला है। खासकर निचले क्षेत्रों में इस महीने के अंत तक जल्दी पकने वाली किस्में बाजार में पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस सीजन की तैयारियों को लेकर 12 जून को एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें बागवानों से लेकर ट्रांसपोर्टरों, कार्टन विक्रेताओं और आढ़तियों तक सभी हितधारकों को आमंत्रित किया गया है। यह बैठक प्रदेश सचिवालय में आयोजित होगी। बैठक का उद्देश्य स्पष्ट है कि सेब सीजन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना, ताकि बागवानों की मेहनत सीधे मंडियों तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर रुकावट न आए। इसके तहत ट्रकों की उपलब्धता, मंडियों की व्यवस्था और मौसम से प्रभावित उत्पादन की समीक्षा की जाएगी। मौसम की अनिश्चितता के बावजूद इस साल प्रदेश में सेब का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। प्रारंभिक आंकलन के मुताबिक प्रदेश भर में करीब 3 करोड़ 66 लाख पेटियों का उत्पादन हो सकता है। शिमला जिला हमेशा की तरह सबसे आगे है। अनुमान है कि यहां से 2 करोड़ 53 लाख पेटियां आएंगी। इसके बाद कुल्लू में 70 लाख 75 हजार, किन्नौर में 41 लाख 52 हजार और मंडी में 28 लाख 58 हजार पेटियां का उत्पादन संभावित है। हिमाचल में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी, अब तक सामने आए 2 केस, मास्क पहनने की हिदायत। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट मोड पर काम शुरू हो गया है। भले ही राज्य में इस वक्त सिर्फ 2 एक्टिव केस हैं, मगर स्वास्थ्य विभाग कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। आपको बताते चलें कि इस समय हिमाचल के नाहन और दूसरा नालागढ़ में कोरोना के केस एक्टिव है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी हैं। वहीं अस्पताल में आ रहे लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने स्पष्ट किया कि भले ही कोरोना की स्थिति नियंत्रण में हो, सरकार किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। उन्होंने बताया कि सभी अस्पतालों में तकनीकी स्टाफ की तैनाती, बेड, दवाइयों और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार संक्रमितों को होम आइसोलेशन, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जरूरी प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य किया गया है। वहीं लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वे कोरोना से बचने के लिए हर उचित कदम उठाएं। कमरे में जंजीर से बांधी मिली महिला, शरीर पर गंभीर चोटें। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत लोअर करसोग के एक गांव की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि एक महिला के साथ मारपीट के बाद उसे चैन से बांधा हुआ है। पुलिस जब जांच के लिए पहुंची तो चैन आसानी से खुल गई। महिला के मेडिकल रिपोर्ट में शरीर में 3-4 जगह गंभीर चोटें आना हुआ पाया गया है। इस आधार पर पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि यह महिला हमीरपुर जिले की रहने वाली है। यहाँ एक व्यक्ति के घर पर करीब 2 महीनों से रह रही है। जिस व्यक्ति के घर पर यह महिला रह रही है उसकी शादी हो चुकी है। कुछ दिन पहले यह महिला भाग निकली थी।
इस संदर्भ में व्यक्ति पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचा था। आरोप है कि व्यक्ति ने इसके साथ मारपीट की। बीते शुक्रवार को स्थानीय महिलाओं ने इस महिला को कमरे में देखा तो उसका वीडियो बना लिया। फिर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला की चैन तुरंत खुल गई और वह उठ खड़ी हुई। उधर डीएसपी करसोग गौरवजीत सिंह ने बताया कि महिला के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी के पकड़ में आने के बाद ही सारी स्थिति साफ हो गई। पुलिस नियमानुसार जांच कर रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।